Now it's time of, it's a event of C.C. It means conduct class event. It's a event of third day second. I am inviting of group 4th White House. Please come on the stage with group members. All group members come on the stage, please. Hello everyone. First of all, good afternoon to all of you. Myself, Afia Khan. We all are from class 10th, and firstly, we would like to thank our teachers for giving this opportunity to us. So let's start the class with the code word. आज का कोड वर्ड है गिव वन सेल्फ एयर। इसका मीनिंग है खुद को समाज के सामने अच्छा दिखाना। Before starting CCGHP chapter 2, let us know a little history about it. इस धरती पर इंसान तो रहते हैं लेकिन समय समय पर ऐसे मौके आए हैं जहां इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। मासूम लोगों का खून बहाया गया है, कत्लेआम किया गया है, उन्हें दर्दनाक मौतें दी गई हैं। ऐसा ही एक मौका आया था जब एडोल्फ हिटलर ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों के कत्लेआम किए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मौत के घाट उठाए गए थे। इसके लिए उसने बाकायदा मौत के लिए कैंप बनाए थे, जिस कैंप के अंदर यहूदियों को डाला जाता था और उन्हें दर्दनाक मौत दी जाती थी। कोई बड़ा है या छोटा फर्क नहीं पड़ता था, कोई औरत है या मर्द फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें कैंप में डाला जाता था और उनकी एक ही तकदीर थी, वो थी मौत। उन्हीं यहूदियों में से एक लड़की थी जिसका नाम एने फ्रैंक था। वह बीमारी के कारण उसी कैंप में मर जाती है। उसके मरने के बाद उसके पिता को उसकी डायरी मिलती है और जब वो डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें एने फ्रैंक ने अपनी सोच बता रखी थी। आखिर वो लड़की क्या सोचती थी अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। आइए जानते हैं हम लोग इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनी लिज मैरी एनी फ्रैंक है। इनका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। 1945 में टाइफाइड की वजह से इनकी मौत कंसंट्रेशन कैंप में हो गई थी। ये जो पूरा चैप्टर है यह एक यहूदी धर्म की लड़की की पर्सनल डायरी से ली गई है जिनका नाम है एनी फ्रैंक, जो कि 13 साल की हैं। इस डायरी में एनी फ्रैंक अपने थॉट्स को लिखती हैं। जो ये डायरी है ये उनको उनके 13 बर्थडे पर उनको उनके पेरेंट्स ने गिफ्ट की थी। एनी इस डायरी में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करती हैं। एनी अकेलापन फील करती हैं और उनके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं होता है, जबकि उनके आसपास उनकी फैमिली और कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो अपना फ्रेंड मानती हैं। बट उनको ऐसा लगता है कि पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने विचार को और अपने थॉट्स को किसी से बताएंगी तो लोग उन्हें समझेंगे नहीं और उस पर वो इंटरेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें लोगों से ज़्यादा पेपर पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। इसलिए वो फैसला करती हैं कि वो अपने थॉट्स को डायरी पे लिखेंगी और वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती हैं और उसको नाम देती हैं किटी। और वो डायरी में अपने बैकग्राउंड से लिखना स्टार्ट करती हैं ताकि बाद में किसी पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए इसे समझना आसान हो जाए। वो अपनी फैमिली और बचपन के शुरुआती दिनों के बारे में बताती हैं। जब भी जैसे कि वो लोग माइग्रेट करते हैं, जब वे माइग्रेट करते हैं तब वो अपने शुरुआती स्कूली शिक्षा के बारे में बताती हैं और अपने दादी के साथ संबंधों के बारे में बताती हैं। और जब भी अपना बैकग्राउंड को मेंशन कर लेती हैं उसके बाद प्रेजेंट टाइप में आती है। इसके बाद अलीशा बताएंगी। जब एनी अपना प्रेजेंट टाइम बताती हैं, आज उनका रिजल्ट डे था। सारे क्लास में डर का माहौल बना हुआ था क्योंकि आज उन लोग का रिजल्ट मिल रहा था। सब बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। और क्लास के लड़के भी आपस में बेट लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे। सारे हॉलीडे
कि जितनी भी सेविंग थी वो सब खर्च कर रहे थे, लेकिन ऐना श्योर थी कि वो पास हो जाएगी और उसकी जितनी भी सारी दोस्ती हैं वो भी पास हो जाएंगी। लेकिन ऐना को बस एक चीज़ में डर था, वो था मैथ का। मैथ के मार्क्स में उसको डर था कि वो क्या पास होगी कि फेल होगी, क्योंकि उसको सारे टीचर के साथ तो उसका बॉन्ड बहुत ही अच्छा था सिवाय मैथ के टीचर के साथ। मैथ के टीचर उसको हमेशा डांटते रहते थे, क्योंकि वो क्लास में हमेशा बात करती रहती थी इसलिए ऐना बहुत डरती थी मैथ में। ऐना ये नहीं जानती थी कि कभी भी कोई भी टीचर उसके परफॉर्मेंस के बेस पे मार्क्स नहीं काटते, एक अच्छा टीचर कभी भी मार्क्स नहीं काटता, लेकिन ऐना फिर भी डर रही थी। एक दिन ऐना को पनिशमेंट के तौर पे एक ऐसे दिया गया जिसका नाम है चैटर बॉक्स। ऐना को ऐसे सर दिए, फिर ऐना ने उस ऐसे को लिया, नोटबुक को रखा, फिर घर गई। सारे होमवर्क करने के बाद ऐना ने जब उसको टॉपिक को सोचा कि क्या लिखूं, तो फिर उसने सोचा कि मैं ऐसी वैसी लिख के दे देती हूँ, वर्ड के बीच में ज़्यादा गैप कर देती हूँ और बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। लेकिन फिर ऐना ने कहा कि नहीं, इसे मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूँगी कि सर को पता भी तो चले कि मतलब बात करना है कि स्टूडेंट का ट्रेट होता है, और ये ट्रेट मेरी मम्मी से आया है जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और इसे बहुत अच्छे से 3-4 पेज में उसने लिखा और सर को ले जाके दे दी। सर ने फिर पढ़ा, फिर उसे सेकेंड टॉपिक दे दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे। ऐना ने फिर उसे भी बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया, उसे भी बहुत अच्छे से लिखा, फिर उसे सर को ले जाके अगले दिन दिया। सर भी उसे बहुत अच्छे से समझे पढ़े। फिर वो कहे कि फिर उसका 3rd चैप्टर जब वो पढ़ाने लगे, फिर ऐना बात करने लगी। ऐना फिर भी नहीं मानी। जब पूरा चैप्टर सर समझा लिए तो फिर कहें कि ऐना बस अब बहुत हो गया। फिर उसे 3rd ऐसे दिए क्वैक के ऊपर, एंड सारे बच्चे ये सुन के हंसने लगे। फिर ऐना जब घर गई तो सोची अब मैं